अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का सिलसिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अल्लाह ताला ने खिलाफत का सिलसिला शुरू फरमाया, जिसमें सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए, जिनकी मुद्दत खिलाफत 2 साल 3 माह और 10 दिन हुई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात से क़बल अपने बाद हज़रत उमर फ़ारूक को खलीफा बनाने की वसीयत की। हज़रत उमर की मुद्दत खिलाफत 10 साल 6 माह और 5 दिन थी। सबका याद रखते जाइएगा कि 2 साल था 10 साल 6 माह हज़रत उमर। इस मुद्दत में बहुत से ममालिक इस्लामी परचम तले आए। बहुत सारा मुल्क क्या कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने क्या के फतह किया और उसको इस्लामी मुल्क बनाया। ठीक है जी, ये था इस्लाम की ताकत। आज तो सब मुसलमान डरपोक हो गया जी, परचम तले आए और हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जब फजर की नमाज में फिरोज नामी ईसाई ने आपको ज़ख्मी कर दिया, याद रखिए फिरोज नामी ईसाई था, आपको ज़ख्मी कर दिया, तो इसी हालत में आपने चंद लोगों को शुरा बनाई और फरमाया मुसलमान इसमें से किसी को अपना अमीर बना ले। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमीर मुमिनीन बनाया गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो फिरोज नामी ईसाई ताजु क्या किया जी, हमला कर दिया और जी, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। आपकी मुद्दत खिलाफत 11 साल 11 महीने और 18 दिन रही। ठीक है, 2 साल वो 10 साल ये है ना, 10 साल 6 माह, ये कितना हो गया 11, टोटल कितना हो गया 30 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खिलाफत चलेगी। कितना साल 30 साल। तो जोड़ेंगे देखिए हम लोग इंशाल्लाह एकदम बात की पक्की 3 साल पहुंचेंगे। 2 साल 10 साल 12 साल और ये कितना हो गया इधर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 11 साल, कितना हो गया 23 साल हो गया जी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मज़लूमाना शहादत के बाद बिल इत्तेफाक राय सब ने हज़रत अली को अमीरुल मुमिनीन चुन लिया। ठीक है, हज़रत अली के ज़माने में फितनों ने बहुत उठाया, लेकिन हज़रत अली ने बड़ी खुश उसलूबी से इन फितनों को ख़त्म किया। हज़रत अली को भी शहीद किया गया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 महीने थी। कितना हो गया 27 हुआ और जो उधर 3 माह था, इधर ये था क्या बोलते हैं कि 6 माह और इधर क्या बोलते हैं कि 9 महीना 11 महीना। तो इसको भी जोड़ेंगे तो इतना पहुंच जा रहा है। हाँ तो अभी और देखिए, अभी और है थोड़ा सा है। आपकी मुद्दत खिलाफत 4 साल 9 महीने थी। ये चारों हज़रत खुलफाए राशिदीन कहलाए और इनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। और 6 महीना जो है वो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसमें हुआ, टोटल मिला करके 30 साल हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 30 साल खिलाफत है। इसको क्या बोलते हैं खिलाफत राशिदा बोलते हैं। ठीक है जी, खिलाफत राशिदा मतलब कि ये लोग एकदम हिदायत वाले रसीदा का मतलब ये हाँ जी, ये सही रास्ता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना, और मान लो कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आपको मालूम हुई तो इन चारों में से किसी एक को मान, ये लोग मतलब हिदायत याफ्ता है, इनकी बात को मानना गोया कि आप ये सुन्नत चारों में से। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा गूंगे का अच्छा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में जब जबरे अक़बा की रमी करके वापस होने लगे तो एक औरत अपने एक छोटे बच्चे को लेकर हाजिर खिदमत हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरे इस बच्चे को ऐसी बीमारी लग गई है कि बात भी नहीं कर सकता। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने होंगे तो आप या रसूलल्लाह बोल सकते हैं। ठीक है, सामने से क्या मतलब है ये आपको दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ से इसलिए हम लोग क्या हुक्म है अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़िए, ऐ अल्लाह आप उनको
मत भेजिए। अब यहाँ से या रसूलल्लाह नहीं बोल सकते, यहाँ से जब नबी के कब्र पे हम पहुंच जाएंगे तब क्या बोलेंगे, अस्सलातु वस्सलाम बोलेंगे या रसूल, वहां जाके तो बोलेंगे। लेकिन यहाँ से जो दरूद और सलाम पढ़ेंगे, जो हम और नमाज पढ़ते हैं ना, या सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह आप उन पर भेजिएगा। हम लोग हिंदुस्तान से कैसे भेजेंगे, जो हम लोग पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो अल्लाह से कहेंगे अल्लाह आप उनके ऊपर रहमत भेजे, ठीक है। लेकिन आप जब मदीना पहुंच जाएंगे तो वहाँ ये वाला, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर वाला सामने है, ठीक है, समझिए सही से। बहुत अच्छी बात। या रसूलल्लाह कब बोलेंगे, जहाँ जब खबर वाले के पास एकदम पहुंच जाएंगे तब बोलेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ सामने मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। और या अल्लाह हम लोग जो बोलते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद थोड़ी है। तो जहाँ आप मदीना पहुंचे तो वहां बोलेंगे या रसूलल्लाह, सही बात को समझिएगा। हम या रसूलल्लाह से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कहना है वो हम बता रहे हैं। मदीना पहुंच के नबी के रोजे पर हम या रसूलल्लाह बोलेंगे। यहाँ से जो पढ़ेंगे, हम जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पढ़ते हैं ना, और भी बहुत सारे दरूद है, तो इसको इस तरह ये भी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम, यहाँ तक जी। उसमें मिलाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये वाला क्या बोलते हैं कि या रसूलल्लाह वहीं से बोलेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं मौजूद है जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोला, मेरे इस बच्चे को ऐसी बीमारी लग गई है कि बात भी नहीं कर सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में पानी मंगवाया और दोनों हाथों को धोया और कुल्ली की, और फिर वो बर्तन उस औरत के हवाले करने के बाद फरमाया, इसमें से बच्चे को पिलाती रहना और थोड़ा थोड़ा इस पर छिड़कती रहना और अल्लाह ताला से शिफा की दुआ करती रहना। हज़रत उम्मे जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक साल बाद मेरी इस औरत से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि बच्चे का क्या हाल है, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है, और इतनी ज़्यादा समझ आ गई है कि जितनी बड़ी लोगों में भी समझ नहीं होती। सुभान अल्लाह। क्या है पूछा, तो एक चीज़ और क्या हमको समझ में आया कि जब आपसे कोई पूछे हाल कि कैसे हो, तो क्या बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मतलब है, भाई हम जिस हाल में भी हम ठीक है, चाहे हम परेशानी में हैं तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम खुश हैं तो भी सब हाल क्या बोलेंगे, सब हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अरबी में आपको बोलेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा। अल्लाह का शुक्र है ये बोल सकते हैं अपनी जुबान में हम लोग, लेकिन अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो क्या समझ में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नबी का मौजज़ा था कि हाथ धो दिया, उसमें क्या कर दिया, कुल्ली किया और बोला कि इससे पानी छिड़कते हैं, वो नबी की बात है ना, ये नबी का मौजज़ा। नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में, हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़म बुलाए, आमीन करिए। तड़प से पहुंचिएगा, पैसा से नहीं पहुंचिएगा, क्या समझे, तड़प से पहुंचिएगा मक्का मदीना, पैसा से नहीं पहुंच सकते। तड़प अगर आपका होगा तो देखिए, आप देखे होंगे करोड़पति लोग बैठे रह जाते हैं। ये उतना क्या लगे, आपके मिसाल देते हैं, सलमान खान सऊदी में भी गए थे जी, मक्का नहीं ना जा पाए, हाँ, मदीना नहीं ना जा पाए, उनके पास पैसा तो कमी नहीं है, यहाँ के पूरा रिक्शा चलाने वाला पहुंच जाता है वहाँ। हाँ बराबर, क्या बोलते हैं कि सलमान खान को मतलब उन लोग को सऊदी में ठीक है, लेकिन वो क्या हज किया नहीं, कितना पैसा कम करना, लेकिन एक आदमी देखे रिक्शा चलाता, टेम्पो चलाता, लेकिन अल्लाह उसको बुला लेता अपने घर में। तो ये तड़प होता है दिल। हाँ देखिए क्या है, हमारे माशरे में भी बहुत सारे लोगों पर हज फर्ज है लेकिन जाते नहीं। चलिए दुआ कीजिए अल्लाह उनको निकलने का रास्ता बनाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते उन लोगों के जिम्मे बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हो। हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ जिसके पास पैसा हो वहाँ तक पहुँचने का सारा खर्च उठा पाए। हम लोग क्या बोलते हैं, चलो वहाँ तो नहीं जा सकते तो अजमेर शरीफ चलो, हो जाएगा आधा। भूल है सर, ठीक है, सब भूल है। हज होगा सिर्फ वहीं होगा, उसके अलावा कहीं दुनिया के किसी औलिया अल्लाह के मज़ार पे आप चले जाइए, हज नहीं होता, ठीक है। हज है वही होता है। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, आंधी चलने पर ये दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका
खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। इस दुआ को जब आंधी चले पढ़ना चाहिए। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, मोमिन की परेशानी में गुनाह माफ। मोमिन मुसलमान है और क्या है, दीनदार है, जिंदार उसके ऊपर कोई अगर परेशानी तो आएगी भाई, आप चाहे हाजिर रहिए, नमाजी रहिए, चाहे बेनमाजी रहिए, तो आपके ऊपर परेशानी आएगी, ये हालात सबके ऊपर आता है। तो अगर मोमिन है, नेक बंदा है, उसके ऊपर कोई परेशानी आ रही है तो गोया कि उसका गुनाह माफ हो रहा है। और था नाम का मुसलमान और उसके ऊपर आ रहा है, तो फिर ये उसके करने की सजा है, उसका करने का सजा, जो तुम बुरा किए हो करने का हाँ उसके करने की सजा। लेकिन नेक आदमी है, उसके ऊपर एक परेशानी आ रही है, उस पे सब्र करने का सब्र करने का वो आएगा, तो परेशानी आ गई तो आपको गुनाह सवाब मिलेगा। लेकिन क्या है, दीनदार आदमी जिंदार आदमी। हाँ ठीक, ऐसा नहीं हम लोग के जो माशरे में है उसके ऊपर आ गया, अरे सब तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारे करतूत की वजह तुम्हारे ऊपर आएगा। जी देखिए क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन को दर्द, थकन, बीमारी और गम लाहिक होता है तो उससे उसको तकलीफ होती है तो उसके बदला उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है आपका, दीनदार होना। दीनदार है तो मोमिन के बारे में बताया गया। जिंदार ना। हाँ। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, फितना फैलाने की सिफा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बातों का चर्चा हो तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा, और ऐसे फितना करने वालों को अल्लाह ताला खूब जानता है, तुम नहीं जानते, है ना। फितना से बचना चाहिए, हर नई चीज़ पैदा करके हम लोग का देखिए, अभी आप लोग का क्या माशरा में बहुत बढ़िया माहौल था, मतलब बढ़िया माहौल क्या था कि ये सब फिरका परस्ती वाली बात नहीं थी। अब 15 साल पीछे जाइएगा ना, 15-20 साल, लेकिन 20 साल, कुछ साल से क्या है, 20 साल फिर बढ़ गया, बहुत गड़बड़ है। तो ये सजा जो है, जो निकाला उसको मिलेगा, है ना। हाँ। और पीछे चलने वाले को भाई तुम तहकीक क्यों नहीं किए इस बात का कि ये बात में सच्चाई है, हम ये वाला काम कर रहे हैं भाई, ये वाला किसी से जाके पूछे उलमा से कि ये वाला काम मेरी दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त, बस आंख बंद करके मान लिया, उसी को मान लिया। हॉस्पिटल में जाते हैं दूध लेने के लिए, चेक करते हैं जी कि ओरिजिनल है कि खटहरा है, ठीक है कि नहीं, बढ़िया दूध। तो वैसे ही दीन का हर काम आपको उलमा से पूछना पड़ेगा कि ये वाला जो हम जा रहे हैं काम करने के लिए, बाबा के सामने ये करना है कि ये दुरुस्त है कि नहीं है, ये आपको उलमा से मालूम करना। अगर वो बोल दिया कि हाँ भाई दुरुस्त नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते। लेकिन पूछे भी किससे, अब ये तो सवाल है, पूछे भी उसी जाएगा जो दीनदार होगा, उसी से जो क्या बोलते हैं दीन का जिसको तालीम होगा, इल्म हासिल होगा, उससे पूछने का है ना। आप जाइएगा पूछने के लिए ठगने वाला से तो क्या बोले, बोला हाँ जाओ ना, ठगने वाला से बुरा समझ जाएगा, ठीक है। हर बात खोल के नहीं बोला जाता है, चलिए जहाँ पे खोल के है वो बता दिया जाएगा। तो ठगने वाला से परहेज करना, समझ रहे हैं जी। तो फितना फैलाएगा उसको मिलेगा, उसके पीछे चलने वाला को मिलेगा, क्योंकि आप तहकीक क्यों नहीं किए भाई कि वाला बात दुरुस्त है कि नहीं। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया का माल वक्ती है, आज मेरे पास है कल दूसरे के पास चला जाएगा, है ना, एक के पास नहीं रहता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इंतहाई हिर्स और लालच से माल जमा करता है और फिर वो खुशी से उसको बार बार गिनता है और समझता है कि इसका ये माल उसके पास हमेशा रहेगा, हरगिज नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको ऐसी आग में डालेगा जो हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर रख देगी, है ना। पैसा हम लोग जमा करके रखते हैं, गिनते रहते हैं, अरे अभी तो 1,20,000 हुआ, इस तरह गिन गिन के रख रहे, निकाल रहे अल्लाह के रास्ते में, बोले तो ये वाला माल आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। नंबर 8, आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन जमा होना, क़यामत के दिन पूरे इंसान जमा हो, जब से दुनिया बनी है आदम अलैहिस्सलाम से लेके जब तक दुनिया रहेगी सब आदमी जमा होंगे वहाँ, ठीक है। देखिए क्या है, हज़रत अबू सईद बिन फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना
कि अल्लाह ताला लोगों को ऐसे दिन जिसमें कोई शक नहीं यानी क़यामत के दिन जमा करेगा, तो एक पुकारने वाला पुकारेगा कि उसने कोई अमल अल्लाह ताला के लिए किया हो और उसमें किसी को शरीक किया हो यानी रियाकारी की हो, तो वो शख्स उससे अपना सवाब मांग ले। जिसके लिए तुम किए हो मांग लो भाई उससे सवाब, मेरे यहाँ तुम्हारा बदला कुछ नहीं। नहीं जी। नंबर 9 तिब्बे नबी से इलाज, झाड़ फूंक से इलाज। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक से मना फरमाया है, हालांकि मैं बिच्छू के झाड़ फूंक करता हूँ, बिच्छू की झाड़ फूंक करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई हरज नहीं, जो शख्स अपने भाई को नफ़ा पहुंचा सकता वो पहुंचाए। तो पता चला कि अगर आप कुरान से कोई आयत पढ़ करके, हदीस से कोई दुआ इस पढ़ के अगर आप दम कर रहे हैं किसी के ऊपर, ये वाला जायज़ है, ठीक है। और अगर किसी से मतलब कोई ऐसा बिच्छू अब झाड़ने का, हर किसी को थोड़ी आता है, तो किसी को आता है, तो अब आपको अगर डंक मार दिया तो आप उससे झड़वा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। नंबर 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लालच से बचो, क्योंकि तुमसे पहले वाले लोग लालच की वजह से तबाह बर्बाद हुए। लालच ने उनको कंजूसी का हुक्म दिया तो वो कंजूस बन गए, लालच ने उनको रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म दिया तो वो रिश्ता तोड़ने लगे, और लालच ही ने उनको गुनाह का हुक्म दिया तो वो गुनाह करने लगे। है ना, लालच से बचना चाहिए जी। लालच अल्लाह ने नहीं दिया भाई, कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको देता है। हमारा देश में कोई ये नहीं है, हमारा काम क्या है, खाली थोड़ा सा मेहनत करना, बाकी मालदार बनाया है। हम हदीस में सुने हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो इतना मतलब मुकद्दर रिस्क लिखा हुआ है वो आपको मिल के रहेगा। बराबर, जैसे मौत हमारे पीछे भागती उसी तरह रिस्क भी हमारे पीछे भागता है। रिस्क भी जिस तरह मौत से भागते हैं हम लोग, उस तरह रिस्क से भी भागना चाहिए, तो वो भी हम लोग के पीछे आएगा जी। सही है क्या? तो लालच नहीं, अल्लाह ही गरीब बनाता और अल्लाह ही मालदार बनाता। हम गरीब अपने से नहीं हुए, हमको अल्लाह बनाया, और अगर कोई आदमी मालदार हुआ है तो उसको भी मालदार कौन बनाया? जी, अल्लाह बनाया। अल्लाह दुआ, अल्लाह तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।